हरिओम सुप्रभातम। आज हम पुनः आपके सामने बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग संस्कृत ट्यूशन के पाठ पंचम भारत में महिमा लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें हम भारत की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कोष्टक को देखते हैं, यानी ब्रैकेट वाले भाग को देखते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा यानी भारतवर्ष की महिमा पूरे संसार में गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। प्रस्तुत पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय श्लोक उद्धृत हैं। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। और शेष बचे हुए पद का निर्माण यहाँ पर आधुनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत देश के प्रति भक्ति हमारे कर्तव्य के रूप में है। भारत देश के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य के रूप में है। मतलब इसके लिए हमको कहना नहीं है कि हमको इस देश की सेवा करना है। कोई नहीं कहता कि हमें अपनी माता पिता की सेवा करना है। वो तो जानते ही हैं कि माता हैं, पिता, उनकी सेवा तो करनी चाहिए। कोई कहेगा नहीं कि गुरु के सम्मान करो। हम जानते हैं यहाँ भी गुरु हैं, वो तो सम्मानित होते ही, उनका सम्मान करना ही चाहिए। इसी तरह हम जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश की सेवा करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो मूल बात ये है कि भारत महिमा पाठ में कुल 5 श्लोक हैं। प्रथम 2 श्लोक जो हैं पौराणिकी हैं, यानी इसमें विष्णु पुराण और भागवत पुराण से एक श्लोक लिया गया है और शेष 3 श्लोक आधुनिकी है, आधुनिक श्लोक है। तो हम लोग इनका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। पौराणिकी पुराने श्लोक को देखते हैं जो पुराण से लिए गए हैं। पहला है गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापि वर्गास्य पदमार्गी भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवता लोग इस भारत को देखकर गीत गाते हैं, भारत की जय जयकार करते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि, यानी देवता लोग गीत गाते हैं इस देश की। धन्य है ये धरती भारत भूमि। क्यों? क्योंकि स्वर्गापि वर्गास्पद मार्ग भूति भवन्ति भूयः पुरुषा श्रुत्वात्। ये ऐसी धरती है जो स्वर्ग और मोक्ष का साधन होती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ ये धरती ऐसी है कि इससे हम स्वर्ग भी पा सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भाई? जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम पुण्य करते हैं, भलाई का काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। हमारे पूर्वज बोलते हैं कि भगवान के पास 2 रजिस्टर, एक बुरे कार्य का और एक अच्छे कार्य का। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं वो इंगित होता है, अगर बुरे कार्य करते हैं वो भी इंगित होता है, और मरने के बाद अंत में हिसाब होता है। तो अगर पुण्य का कार्य ज़्यादा किए हैं तो स्वर्ग मिलता है, अगर गलत कार्य किए हैं तो नरक मिलता है। तो कहा है कि अगर हम पुण्य करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा पुण्य किए, एक्सेस बढ़िया काम किए, सर्वोत्तम कार्य किए, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष के बारे में ऐसी धारणा है या माना जाता है शास्त्रों में, पुराणों में, कि जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनको फिर धरती पे आना नहीं पड़ता है ना। जन्म के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। तो स्वर्ग को कहते हैं कि भाई स्वर्ग मिल गया तब क्या दिक्कत है? कि नहीं, स्वर्ग का भी एक दिन निश्चित है, टाइम निश्चित है। जैसे हमारे यहाँ 365 दिन का 1 साल होता है, तो उनका भी 1 साल होता है।
हो सकता है कि हमारे 365 दिन है उसका उनका एक दिन होता हो, लेकिन उनके काल की भी गणना होती है। मूल बात ये कि यहाँ भगवान की सेवा करके, बढ़िया कार्य करके हम स्वर्ग पा सकते हैं, खूब बढ़िया कार्य करके मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा साधारण कर्म करते हैं, है ना, तो हम घर में डांट फटकार भी खाते हैं अपने माता से, पिता से, गुरुजनों से, डांट फटकार भी मिलती है। और अगर घटिया काम करते हैं तो नरक भी मिलता है। तो यानी यहाँ पर सब ऑप्शन मौजूद, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी इसका लाइन से अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि देवा गीतानि गायन्ति, देवता लोग गीत गाते हैं इस धरती की। ते पुरुषा धन्या किल संति स्वर्गाप्य वर्गास्पद मार्गे भूते भारत भूमि भागे श्रुत्वात् भूयः भवन्ति। यह धरती धन्य है, यहाँ के लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के साधनभूत उस भगवान की सेवा करते हैं और उनको दोनों जगह जाने का मौका मिलता है। देवता लोग भी वहाँ जाने के लिए तरसते हैं, वे भी इस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। ये हुआ इस श्लोक का मूल अर्थ। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पे। अहो अमीशां किमकारि शोभनम प्रसन्न ईशां स्वयं हरिः यह जन्म लब्धं निर्निशो भारतजीरे मुकुन्द सेवोपैकं स्याहिनः। करें अहो अमीशां किमकारि शोभनम। वाह, देवता लोग इस धरती के गीत गाते हुए कहते हैं कि अरे वाह, भगवान ने क्या खूब इस धरती को बनाया है, कैसा ये धरती है। प्रसन्ना ईशाम स्वीदुत स्वयं हरि, इस धरती पर भगवान खुश रहते हैं, हर समय इस धरती पे खुश रहते हैं। ऐसा धरती बनी हुई है या ऐसा भगवान ने धरती को बनाया है कि इस धरती को देख भगवान हर समय खुश रहते हैं। यह जन्म लब्धम निर्निशु भारत जीरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहीनः। और इस धरती पे भगवान जन्म लेते हैं, इस धरती पे जन्म लेते हैं, लोगों के साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर कार्य वो करते हैं जो करना चाहिए। इस धरती पे जन्म लेते हैं और इससे जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर भगवान हरि की सेवा के योग्य हो जाते हैं। जब भगवान यहाँ जन्म लेंगे, उनके साथ खेलेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, तो निश्चित स्वाभाविक रूप से वे भगवान की सेवा करते हैं, सेवा कर पाएंगे, है ना। यानी जिस भगवान को देखने के लिए देवता लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, वो भगवान इस धरती पे जन्म लेते हैं और यहाँ के लोगों के साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। धन्य है ये धरती, है ना। तो ऐसे धरती पर देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं, उनकी भी प्रकट इच्छा है, उनकी भी इच्छा है, उनकी भी अभिलाषा है कि हम इस धरती पे जन्म लें। और देवता लोग चाह रहे हैं कि हम इस धरती पे जन्म लें और भगवान की सेवा करें, भगवान के साथ हंसे, बोले, खाएं, कूदें। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।